यमुना एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी टॉय पार्क प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 33 में विकसित हो रहे इस पार्क में 100 एकड़ भूमि पर 154 भूखंड प्रस्तावित है, जिनमें से 143 का आवंटन हो चुका है। अब तक 108 निवेशकों के साथ लीज डीड और 76 को पोजीशन दिया जा चुका है। कई इकाइयों ने निर्माण शुरू कर दिया है। आधुनिक डिजाइन, लैब, टेस्टिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक सुविधाओं से लैस ये पार्क चीनी खिलौनों को कड़ी टक्कर देगा और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े करीब 12 लाख शिक्षकों, रसोइयों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिसे 28 जनवरी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। योजना के तहत सरकारी और सांची से संबंधित निजी अस्पतालों में इलाज मिलेगा। इसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, केजीबीवी, वार्डन और पीएम पोषण योजना की रसोइयां शामिल हैं। प्रति कर्मचारी करीब 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी। आयुष्मान योजना से आच्छादित लोग इसके पात्र नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को जनवरी 2025 में 18,515.52 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,089.58 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि इस अवधि में जीएसटी और भूतत्व खनिकर्म से आय में कमी दर्ज की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कर और करेत्तर मदों से जनवरी में बढ़ी हुई प्राप्ति हुई। चालू वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में राज्य को 1.78 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 1.69 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह कुल मिलाकर सरकार को करीब 9,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने 5 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में सैटेलाइट कार्यालय खोलने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भवन चिन्हित कर कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कार्यालयों के उद्घाटन पर रोड शो और गोलमेज सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें निवेशकों के साथ एमओयू किए जाएंगे। इन कार्यालयों में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैनात होंगे। इन्वेस्ट यूपी का लक्ष्य जीबीसी से पहले कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते करना है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-27 का बजट पेश किया जाएगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए ये बजट खुशहाल यूपी की थीम पर केंद्रित रहेगा। सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों के लिए नई योजनाओं और राहत की घोषणाएं कर सकती है। बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है, जो चालू वर्ष से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसे लोक कल्याणकारी और समावेशी बजट के रूप में तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कथित रूप से बंधक बनाने के मामले में भाजपा नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी कर 7 दिन से जवाब मांगा। घटना 30 जनवरी की है, जब महोबा से लौटते समय मंत्री को विधायक ने रोक लिया। इसके बाद विधायक का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को भी रोकने की बात कही। पार्टी इसे अनुशासनहीनता मान रही है। मामले में भाजपा प्रदेश नेतृत्व असहज है और अब जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही तय है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच वार्डवार परिसीमन के बाद पदों की संख्या दर्ज करने में गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या आयोग पोर्टल पर गलत फीड की गई। ये आंकड़े पंचायती राज विभाग की आधिकारिक सूची में मेल नहीं खा रहे हैं। इसे गंभीर मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि विभागीय सूची से मिलान के बाद ही डेटा अपलोड किया जाए। पंचायत चुनाव मई 2026 तक प्रस्तावित है और अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी होगी। बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मण समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए फिल्म घूसखोर पंडित पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिल्मों में पंडित शब्द का इस्तेमाल कर पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, जिससे रोष व्याप्त है। मायावती ने केंद्र सरकार से तुरंत प्रतिबंध लगाने की अपील की। उधर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के निर्देशक और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार फिल्म का शीर्षक जातिगत भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दलित कार्ड खेलते हुए सपा के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने की रणनीति तेज कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव के अनुभवों के बाद पार्टी दलित वोट बैंक को साधने में जुटी है। इसके तहत
काशीराम सहित 15 दलित महापुरुषों की 26 तिथियों का विशेष कैलेंडर तैयार किया गया। भाजपा सभी 7 दलित उपजातियों के पकड़ मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी बीच संगठनात्मक मजबूती के तहत 14 नए जिलाध्यक्षों के नाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हलचल तेज है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरे ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि चंद्रशेखर उनके बिना 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीत लें तो वे उन्हें नेता मान लेंगी। रोहिणी ने अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए यूपी में भी सफलता पर सवाल उठाया और उल्लेखनीय कि दोनों के बीच निजी विवाद को लेकर रोहिणी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी शिकायत उन्होंने NCW समेत कई संस्थानों से की। रोहिणी घावरी दलित मुद्दों पर मुखर सामाजिक कार्यकर्ता है और हाल में मायावती के रुख का भी समर्थन कर चुकी हैं। यूपी में बीजेपी की हिंदू वोट बैंक एकजुट करने की रणनीति को यूजीसी के नए नियमों ने झटका दिया। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए जारी नियमों में सामान्य वर्ग को संतोषजनक सुरक्षा नहीं मिलने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य कोर वोटर नाराज है। कई पार्टी पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ ने पार्टी झंडे भी उतार दिए। विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और पार्टी अब केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में SIR 2026 अभियान के तहत मतदाता सूची के नाम जोड़ने और हटाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि अब फॉर्म 6 और 7 के आवेदन की सुनवाई 27 मार्च तक होगी और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी। एक दिन में रिकॉर्ड 3.51 लाख नाम जोड़ने के आवेदन हुए। 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब कुल 8,990 AERO और 403 ARO नियुक्त हैं। बूथ लेवल अधिकारी हर कार्य दिवस 10-12 बजे उपलब्ध रहेंगे। मतदाता पर्सनली न आकर अपने रिश्तेदार को भेजकर सुनवाई करवा सकते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह पर कथित मानहानिकारक बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि 1 फरवरी को आयोजित संविधान संवाद महापंचायत में अजय राय ने विधायक को लुटेरा बताया और सोशल मीडिया पर भाषण रिकॉर्ड कर प्रसारित किया। भाजपा नेता शिव शंकर सिंह शंकरी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। मामले में आपराधिक साजिश और सार्वजनिक शांति भंग की आशंका जताई गई। भाजपा कार्यकर्ता ने विरोध स्वरूप पुतला जलाया जिसे पुलिस ने शांत कराया। उत्तर प्रदेश सरकार हर ब्लॉक में पशु औषधि केंद्र खोलने जा रही है। इससे पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि केंद्र खोलने के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। आवेदक को फार्मासिस्ट का पंजीकरण, न्यूनतम 120 वर्ग फुट स्थान और ड्रग सेल लाइसेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों से जुड़े लाभार्थियों को प्राथमिकता देगी। 5,000 रुपए शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा। इससे पशुपालकों को समय पर किफायती दवाएं मिलेंगी और पशुपालन लाभकारी बनेगा। 7 फरवरी 2024 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना। भारत मौसम विभाग के अनुसार इस दिन सुबह और शाम कहीं कहीं घना कोहरा बना रह सकता है, खासकर बड़ी नदियों के आसपास और ग्रामीण इलाकों में। दिन के समय तापमान थोड़ी बढ़त के साथ 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बादल भी छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं। सुबह के न्यूनतम तापमान लगभग 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुकून भरा रहेगा। हालांकि हवा कई जगह हल्की ताकतवर चल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।